क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक ईमानदार अफसर को सिर्फ इसलिए रोक लिया जाए क्योंकि वो स्कूटी से जा रही है, क्या वर्दी पहनने वाली महिला अफसर की इज्जत सिर्फ कार के ब्रांड से तय होती है? क्या सिस्टम में अब भी इतनी हिम्मत है कि सच्चाई को पहचान सके? और अगर नहीं, तो सोचिए उस महिला के दिल पर क्या बीती होगी जिसने पूरे सिस्टम को साफ करने की कसम खाई थी, लेकिन उसे एक दरोगा ने बीच सड़क पर रोका, पैसे मांगे और थप्पड़ तक मार दिया, बिना ये जाने कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि इस जिले की एसडीएम थी। ये कहानी सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं है, ये कहानी है उस आवाज की जो चुप नहीं रही। ये कहानी है उस हिम्मत की जिसने एक थाना क्या, पूरे सिस्टम को हिला दिया। एसडीएम मनीषा मिश्रा अपनी साधारण सलवार कुर्ता में स्कूटी पर सवार तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी, बस एक साधारण लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में दारोगा रमाशंकर यादव वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही मनीषा को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। ओ लड़की, स्कूटी साइड में लगा। दारोगा की आवाज में रोब था। कहां जा रही हो? दारोगा ने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूं, मनीषा ने शांत लहजे में जवाब दिया। दारोगा ने ऊपर से नीचे तक मनीषा को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और यह स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो चालान भरना पड़ेगा। दारोगा ने चालान बुक निकालते हुए कहा। मनीषा को अंदाजा हो गया कि यह एक बहाना था। वह बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, कानून हमें मत सिखाओ। उसने साइड में खड़े एक सिपाही को देखा और फिर मनीषा की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दारोगा ने जोरदार थप्पड़ मनीषा के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। मनीषा का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आग थी। दारोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दारोगा सिर हिलाकर बोला, हाँ इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने मनीषा का हाथ पकड़कर खींचा। चल जीप में बैठ। मनीषा ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दारोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर मनीषा के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। मनीषा दर्द से कराह उठी, लेकिन अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। मनीषा पूरी तरह समझ गई थी कि यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दारोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी, अभी औकात दिखाता हूं, कल रही, ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम मनीषा मिश्रा अब भी चुप थी। उसने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है, कितनी हद तक ये लोग अत्याचार कर सकते हैं। दारोगा रमाशंकर यादव अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने उसके तमाचे खाए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे हाथ पकड़कर खींचा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। दारोगा ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाही मनीषा के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, मनीषा पहली बार जोर से बोली। दारोगा हंसा, अब जुबान खुली, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दारोगा ने जोर से चिल्लाया, ओए चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। मनीषा अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दारोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही बोला, क्या केस सर? दारोगा हंसा, कोई भी, चोरी, जेब तराशी, बस अंदर डालना है। मनीषा सब सुन रही थी, लेकिन अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दारोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। मनीषा चुप रही। दारोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? मनीषा अब भी चुप रही। दारोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। रेखा त्रिपाठी। मनीषा ने झूठा नाम बताया। दारोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर वरना बड़ी गलती होगी। मनीषा को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा, जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, मनीषा ने हल्की मुस्कान दी। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक एसडीएम तक को इस तरह बिना सबूत अंदर कर सकते हैं,
तो आम जनता का क्या हाल होगा? मनीषा अब लॉकअप के अंदर थी। वह बस देख रही थी, सुन रही थी और सब कुछ समझ रही थी कि आखिर प्रशासन कितना गिर चुका है। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। दारोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो, दारोगा ने फाइल को ठोकते हुए कहा। सिपाही झिझका, लेकिन सर, बिना सबूत के। दारोगा हंस पड़ा। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से मनीषा के कंधे पर धक्का मारा। मनीषा दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। दारोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था, दारोगा नीरज तिवारी। थाने में उसकी छवि थोड़ी ईमानदार अफसर की थी। उसने थाने के अंदर की महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई। यह सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दारोगा रमाशंकर मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही है, जरा सबक सिखा रहे हैं। नीरज तिवारी ने गौर से मनीषा को देखा। उनके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका क्या जुर्म है? नीरज ने रमाशंकर से पूछा। रमाशंकर हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। नीरज तिवारी को कुछ गड़बड़ लगी। नीरज ने मनीषा की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मनीषा शांत थी। दारोगा रमाशंकर ने हंसते हुए कहा, सर, यह तो अपना नाम तक नहीं बता रही। नीरज अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। रमाशंकर हैरान रह गया। सर, लेकिन मैं देखूंगा कि यह कौन है, नीरज तिवारी ने सख्ती से कहा। नीरज तिवारी के आदेश पर मनीषा को एक दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। ये कोठरी पहली से भी ज्यादा अंधेरी और गंदी थी। मनीषा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में एक टूटा हुआ टेबल और एक जंग लगा लोहे का रॉड पड़ा था। मनीषा अब इस प्रशासन का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। यह सिस्टम कितना गिर चुका है, उनका हर मिनट का अनुभव यह साबित कर रहा था कि कानून सिर्फ कागजों में ही था। अचानक एक सिपाही भागते हुए आया। सर, एक बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है। रमाशंकर चौंका। गाड़ी? कौन आया है? सिपाही ने घबरा कर कहा। सर, गाड़ी सरकारी है। सिपाही बाहर गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी रह गईं। सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर, वो क्या हुआ? कौन है? रमाशंकर झुंझला उठा। सिपाही ने कांपते हुए कहा, सर, डीएम साहब। रमाशंकर का चेहरा सफेद पड़ गया। नीरज तिवारी भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने रमाशंकर की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, दारोगा रमाशंकर, क्या चल रहा है यहाँ? रमाशंकर घबराया हुआ बोला, सर साहब, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी मनीषा की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने मनीषा की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी का केस? डीएम साहब की आवाज गूंज उठी। उन्होंने रमाशंकर की ओर देखा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? रमाशंकर अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने मनीषा से सीधा सवाल किया, आपका नाम? मनीषा ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार अपना नाम बताया, मनीषा शुक्ला, एसडीएम। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। रमाशंकर के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। रमाशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। एसडीएम मैडम, जिसे वह ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था, वह खुद एसडीएम निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सन्न रह गए। डीएम साहब ने घूरते हुए कहा, दारोगा रमाशंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? रमाशंकर कुछ बोलने ही वाला था कि नीरज तिवारी ने तेज आवाज में कहा, सर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब रमाशंकर अकेला पड़ चुका था। मनीषा ने अब अपना असली रुख दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दारोगा रमाशंकर, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। रमाशंकर के होश उड़ गए। सारे पुलिसकर्मी अब रमाशंकर से दूरी बनाने लगे। नीरज तिवारी ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, रमाशंकर को हिरासत में लो। जैसे ही हवलदार रमाशंकर को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक रमाशंकर ने जेब से एक कागज निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह देखिए। उसने वह कागज हवा में लहराया। डीएम साहब और एसडीएम मनीषा ने उसे ध्यान से देखा। रमाशंकर ने ठहाका लगाया, यह रहा मेरा ट्रांसफर ऑन ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। मनीषा ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या यह असली है? डीएम साहब ने कड़े स्वर में पूछा। डीएम साहब ने नीरज तिवारी की ओर देखा और बोले, इस कागज की तुरंत जांच करो। अगर यह असली निकला तो भी रमाशंकर का निलंबन रोका नहीं जा सकता। रमाशंकर की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है
तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब रमाशंकर की हालत बिगड़ने लगी। नीरज तिवारी तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में रमाशंकर का रिकॉर्ड चेक करने लगे। नीरज ने सिर उठाया और कहा, सर, यह कागज असली है, लेकिन रमाशंकर ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब यह कि रमाशंकर अब भी इस थाने का प्रभारी था और उसी दौरान उसने यह सब किया था। अब कोई भी रमाशंकर को बचा नहीं सकता था। एसडीएम मनीषा ने सीधी नजर रमाशंकर पर डाली और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम साहब ने आदेश दिया। जैसे ही रमाशंकर को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ, पूरा थाना हिल गया। रमाशंकर को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह बच नहीं सकता, लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। रमाशंकर ने हंसते हुए कहा, मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं भ्रष्ट हूं? उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और कहा, यह सब मेरे साथ हैं। पूरी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। नीरज तिवारी भी चौकन्ने हो गए। एसडीएम मनीषा ने डीएम साहब की तरफ देखा और कहा, इस पूरे थाने की जांच की जाएगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी भ्रष्टाचार पुलिस टीम को बुलाया जाए। अब पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आया और एसडीएम मैडम के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और कहा, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एसएसपी साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक जुड़ चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और फिर सख्त आवाज में बोले, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे ही यह आदेश मिला, थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ पुलिस वाले अपने फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे। कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए, तो कुछ दारोगा भी बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच सकता था। एसडीएम मनीषा ने डीएम साहब की तरफ देखा और बोली, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। अब इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत खबर फैलाने लगे। अब मामला खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी साहब खुद आ गए थे। एसएसपी साहब थाने पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम मनीषा शांत थी। उन्होंने एसएसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? नीरज तिवारी ने एसडीएम को एक फाइल दी। यह फाइल एसएसपी साहब के भ्रष्टाचार के सबूतों से भरी थी। मनीषा ने ठोस आवाज में कहा, एसएसपी साहब, ये देखिए, आपके सारे काले कारनामे। अब एसएसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। अब पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार किए जाएं। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से ज्यादा आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम मनीषा की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया था। पूरे जिले में एक नया प्रशासन लाया गया। भ्रष्टाचार पर अब कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब एसडीएम मनीषा का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। हवलदार आगे बढ़ा और इस बार जिसे थाने का मालिक समझा जाता था, वही अब हथकड़ियों में जकड़ा जा रहा था। रमाशंकर की आंखें फटी रह गईं। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन मनीषा मिश्रा की ये बहादुरी पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। मीडिया ने इस केस को हाईलाइट किया। स्कूटी से आई थी न्याय की देवी और सिस्टम को आईना दिखा गई। जनता को पहली बार लगा कि सिस्टम में अब भी कुछ उम्मीद बची है। आम महिलाएं मनीषा को अपना आदर्श मानने लगीं और पुलिस विभाग के अंदर भी एक हलचल मच गई। अब हर अधिकारी जान गया कि वर्दी के पीछे अगर गंदगी छुपी है तो उसे बेनकाब करने वाले भी वर्दी में ही मौजूद हैं। एसडीएम मनीषा मिश्रा न सिर्फ अपनी बहन की शादी में पहुंची, बल्कि अपने साहस और ईमानदारी से एक नया उदाहरण भी पेश किया कि अगर आवाज बुलंद हो तो सिस्टम हिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, ताकि हमें ऐसे ही दमदार और सच्चाई से भरी कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती रहे।
इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें ऐसी साहसिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी वो कहानियां जो सच होने के साथ साथ आपके दिल को छू जाएंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।